द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले अपनी जमीन जोड़ने में जुटी बीजेपी अब फर्जी खबरों का सहारा लेकर अपनी चुनावी नैया पार करने के जुगाड़ में लग गई है और ऐसा करके बीजेपी अपनी खूब जगहसाई करवा रही है। मोदी और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में विकास मॉडल का दावा तो करते हैं, लेकिन इनके विकास दूसरे के राज्यों से चुराए हुए विकास होते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी आधा विकास बंगाल से कभी लेकर आ रहे हैं तो आधे विकास योगी जी बीजिंग से उठा करके ला रहे हैं। अब एक बार फिर भाजपा के नेताओं ने फर्जी तस्वीर शेयर करके वाहवाही लूटने के चक्कर में अपने साथ साथ मोदी और योगी जी की भी पूरे बीजेपी की किरकिरी करवा दी। दरअसल केंद्र और योगी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक जेवर एयरपोर्ट, जिसका कल ही मोदी जी ने शिलान्यास किया, उसको लेकर के अब बीजेपी का मजाक बन गया है। जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास बीते दिन ही किया गया था मोदी जी के द्वारा। इस मौके पर बीजेपी के कई नेताओं ने खुशी के मारे एक तस्वीर शेयर की जो बीजेपी के लिए बेइज्जती का कारण बन गई। दरअसल एयरपोर्ट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा जो तस्वीर पोस्ट की गई थी, जिसे जेवर एयरपोर्ट का बताया गया था, वो तस्वीर फर्जी साबित हो गई है। तमाम भाजपा नेताओं ने चीनी एयरपोर्ट की फोटो को उठा करके नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बताया। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से एयरपोर्ट की फोटो को शेयर करते हुए लिखा कि एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने साथ 35,000 करोड़ रुपए का निवेश भी लाने जा रहा है। इससे 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा और क्षेत्र में विकास की गति भी तेज होगी। मतलब खूब तारीफ की ट्वीट में, लेकिन चोरी पकड़े जाने के बाद में केशव प्रसाद मौर्य जी को ट्वीट जो है वो तुरंत डिलीट करना पड़ गया। केशव प्रसाद मौर्य के अलावा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अर्जुन मेघवाल, प्रहलाद सिंह पटेल, अनुपमा देवी, माई गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट के पेज से भी सब जगह से ये ट्वीट इस तस्वीर के साथ खूब शेयर की गई भाजपाइयों के द्वारा, वो भी मोदी और योगी जी के तस्वीर के साथ। और कैप्शन में लिखा गया कि सोच ईमानदार, काम दमदार, जिससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। सोच कितनी ईमानदार है भाजपाइयों की, वो तो यही दिख रही है कि कितना ईमानदार है ये लोग अपने कर्म के प्रति, अपने जिम्मेदारी के प्रति, अपने काम और जनता के प्रति। झूठ बोलने के अलावा कुछ किया ही नहीं अब तक। रही बात काम दमदार की, जिसको यहाँ पर बीजेपी वालों ने लिखा है, यानी दमदार काम जिसका डंका खूब पूरी दुनिया में बजा हो, तो काम तो बीजेपी ने वाकई में बहुत दमदार किया है और इसकी चर्चा खूब दूर दूर तक भी हो रही है। तस्वीरें चुराने का काम ऐसे निडरता और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहीं से भी, किसी भी राज्य से, किसी दूसरे देश के विकास मॉडल की तस्वीर को चुराकर इस तरीके से अपना बताना, ये वाकई में बहुत ही हिम्मत और बहुत ही साहस का काम है, जो योगी जी हर बार करते हैं। और योगी जी तो है ही बहुत बड़े साहसी। तभी तो आप देखिए कि पिछली बार बंगाल से विकास उठा करके ले आए थे, फ्लाईओवर से लेकर के होटल तक, यहां तक कि पीली टैक्सी भी नहीं छोड़ी वहां की, और वो भी तस्वीर में सीधा शेयर कर दिया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे अपना बताकर पेश किया था कि ये यूपी की तस्वीर है। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां पर छोटी सी छोटी गलती भी लोग झट से पकड़ लेते हैं, और खास करके तब जब आप कोई जानी मानी हस्ती हो, नेताओं से लेकर के सेलिब्रिटीज तक, लोग उन्हें सोशल मीडिया पर खूब फॉलो करते हैं, उनकी हर चीज पर नजर रखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे, और खूबसूरत डेवलप जगह भी लोगों की नजर में खूब रहती है। ऐसे में इन लोगों की गलती भी जो है वो मिनटों में पकड़ी जाती है और इनकी खूब बेइज्जती होती है, खूब किरकिरी होती है। और ये योगी जी के साथ बार बार होता आ रहा है, बीजेपी के साथ बार बार होता आ रहा है, तब भी झूठ बोलने की आदतें नहीं जा रही। बंगाल से विकास चुराने के बाद जो किरकिरी हुई, उससे सीख ना लेते हुए भाजपाइयों ने अभी 4 दिन पहले ही एक डैम की नकली तस्वीर जो है वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ चिपकाकर अपना बता दिया था। अभी बीते दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3,240 करोड़ रुपए की लागत से बनी एक परियोजनाओं का वहां पर उद्घाटन किया था यूपी में, जिसमें काफी कुछ शामिल था। और उसी में बीजेपी के नेताओं ने प्रचार करने के चक्कर में, वाहवाही लूटने के चक्कर में फिर वही काम कर दिया। भवानी बांध परियोजना के प्रचार में एक फोटो शेयर किया, इसमें एक डैम की फोटो छपी है, आप देख पा रहे होंगे अभी आपने स्क्रीन पर। इस फोटो के साथ लिखा, बुंदेलखंड की को सौगात, भवानी बांध परियोजना, ललितपुर की 3,800 हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित,
20 गांव के 8,062 किसानों को मिलेगा सिंचाई की सुविधा। इसके नीचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो छपी है, आप देख लीजिए। वहीं इसके साथ ही लिख डाला, सोच ईमानदार काम दमदार, जिससे बीजेपी का कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं। इस फोटो को भाजपा के विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी के साथ साथ उस वक्त भी कई भाजपाइयों ने शेयर किया। बाद में ये तस्वीर भी फर्जी साबित हो गई। वायरल फोटो में छपी जो ये डैम आप देख पा रहे होंगे, इस फोटो में ये फोटो श्री शैलम डैम की निकली। तेलंगाना के महबूब नगर जिले में और आंध्र प्रदेश के कुरुनल जिले की बॉर्डर पर कृष्ण नदी पर बना है। आंध्र प्रदेश के बांध को बुंदेलखंड का बांध बता करके इस तरीके से खूब प्रचार किया, खूब वाहवाही लूटने की कोशिश की। मतलब बीजेपी के दिन अब इतने बुरे आ गए हैं कि चोरी गैर बीजेपी शासित राज्यों से कर रही है, जिनको ये हराने की, उखाड़ फेंकने की बात करते हैं। असल में देखिए कि उनके विकास के ही इतने कायल हो चुके हैं कि उनके किए गए कामों को चुराने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन अब इन दोनों ही झूठ को पकड़े जाने के बाद अब योगी जी चल दिए सीधा बीजिंग, क्योंकि यहाँ तो पकड़े जा रहे थे, वहां से एयरपोर्ट की तस्वीर उठाने चले गए ताकि यहाँ लोगों को बेवकूफ बना सके। इस बार बीजिंग एयरपोर्ट की तस्वीर लगा करके यूपी में भाजपा नेताओं ने चीनी विकास की गंगा बहा दी। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है और बीजेपी के आईटी सेल वालों से भी बड़े बड़े बुद्धिमान और भाजपाइयों से कहीं ज्यादा टेक्निकली टैलेंटेड लोग बैठे हैं जो इनके झूठ का पर्दाफाश कर देते हैं। इस बार भी यही हुआ। उत्तर प्रदेश में भाजपा नेता हाईवे से लेकर के पुल बांध की फर्जी तस्वीरें शेयर करते हुए कई बार पकड़े जा चुके हैं, लेकिन तब भी देखिए कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। अब जब सत्ताधारी इस तरह से फर्जी तस्वीरों का सहारा लेने लगे तो क्या कहा जा सकता है। पिछली बार तो इंडियन एक्सप्रेस पे सारा ठिकड़ा फोड़ दिया था कि हमारी कोई गलती नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस वालों की गलती है। देखते हैं इस बार किसके नाम पर सफाई पेश करते हैं। तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।